वेलकम टू एसपी एजुकेशन। एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप भौतिकी के यांत्रिकी मैकेनिज्म चैप्टर से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होती है सड़क की अपेक्षा, इसलिए चलना कठिन होता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे परिभाषित करता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, जबकि द्वितीय गति नियम से न्यूटन की बल का व्यंजन F बराबर ma प्राप्त होता है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसका ये सही मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल का व्यंजन न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। बल का व्यंजन होता है F बराबर ma, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठती है? वायु के घर्षण के कारण। प्रक्षेप गति के दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। 45 डिग्री पर अगर किसी गेंद को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगी, अधिकतम दूरी तय करेगी, जबकि 19 डिग्री पर फेंकने पर किसी बॉल को अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा किस बल द्वारा किया जाता है? अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv² बटा r, जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है, r त्रिज्या है। दूध से क्रीम निकालने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो सृजित होती है और न ही नष्ट होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किस नियम पर आधारित है? यह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग I बराबर होता है फोर्स गुना टाइम। फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। इस प्रकार आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv² बटा r। m मास है, v वेलोसिटी है और r रेडियस है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक अंदर की ओर एक बल का अनुभव करते हैं, वह कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है ml² T2 इनवर्स होता है। कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण तीनों के विमीय सूत्र ml² T2 माइनस होता है। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है टाउ, जो एक ग्रीक अक्षर है, F गुना R गुना साइन थीटा। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा दूर से दूर लगाना किसके उदाहरण है? बल आघूर्ण के उदाहरण है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। चूँकि संवेग बटा वेग करने से संवेग बराबर होता है mv, अब वेग का हो जाएगा v, यहाँ v से v कट जाएगा, m बच जाएगा। m चूँकि द्रव्यमान होता है
त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ u जो है प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। v अंतिम वेग है, v अंतिम वेग है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन त्वरण है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है? घर्षण के कारण लिखना संभव होता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, यह किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर आधारित है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानीदार तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कार्य करता है। रॉकेट या जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतना ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ता है? 4 गुना। न्यूटन के गति के नियम को अपने किस पुस्तक में सबसे पहले प्रतिपादित किया था? प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। CGS में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। P = mv होता है फॉर्मूला। संवेग मोमेंटम बराबर P = mv, जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तराजू की रीडिंग घटेगी। उत्तोलक क्या है? एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम चिमटा, सरौता, कैंची इत्यादि। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। यह एक यूनानी व्यक्ति थे। उत्तोलक के सिद्धांत कहता है कि भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में प्रमुख 3 बिंदु होते हैं: आलंब, आयास और भार। इंग्लिश में फुलक्रम, इफोर्ट और लोड। आलंब या फुलक्रम वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब या फुलक्रम कहते हैं। कैंची का यह बीच वाला भाग, यह इसका आलंब बिंदु है, जहाँ से कैंची मूव करती है, घूमती है, आगे पीछे करती है। यही पॉइंट जो इसका आलंब बिंदु होगा। प्लास का ये वाला भाग, जो बीच वाला भाग जो है, जहाँ से प्लास मूव करती है, घूमती है, इसका ये आलंब बिंदु होगा। भार अथवा लोड, उत्तोलक की छड़ के जिस बिंदु पर बोझ को लटकाया जाता है उसे हम भार अथवा लोड कहते हैं। प्लास का ये वाला भाग लोड पॉइंट होगा। एक छड़ द्वारा एक पत्थर को ऊपर उठाया जाता है तो पत्थर इसका लोड पॉइंट होगा, और ये वाला जो है फुलक्रम हो जाएगा। ये बीच वाला भाग जो फुलक्रम हो जाएगा। आयास या इफोर्ट, उत्तोलक उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास या इफोर्ट कहते हैं। सरौता, ये सरौता है। इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, दोनों इसके बीच में बल लगाना होगा तब कार्य होगा। ये बीच वाला भाग जो इसका लोड पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट ये जो इसका मूविंग पॉइंट है, इसका आलंब बिंदु है, फुलक्रम बिंदु है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण:
प्लास, कैंची, तराजू, कील उखाड़ने की मशीन, सिरसी, शीश झूला, साइकिल ब्रेक और हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण की पहचान के लिए हमें अलम बीच में ढूंढना पड़ता है। जिसका भी अलम बीच में हो वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की जो है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की पहचान के लिए हमें लोड को बीच में ढूंढना पड़ता है, या बीच में लोड जहाँ भी है, जिस उत्तोलक में भी है, वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, चूहादानी, झाड़ू, हॉकी स्टिक, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की पहचान के लिए हमें बल बीच में लगाना पड़ता है। ये चिमटा जो है, ये बीच वाला पॉइंट जो है, यहाँ इफोट हमको लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका इफोट होगा, और ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहिया और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। जब जी का मान शून्य हो उस स्थिति में भारहीनता हो जाती है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान और मात्रा जो है अपरिवर्तित रहता है। चूँकि जी का मान पृथ्वी पर चंद्रमा पर जी के मान की तुलना में 6 गुना होता है। अर्थात जी के मान बढ़ने से भार बढ़ जाता है और जी के मान घटने से भार घट जाता है। चूँकि W बराबर फार्मूला होता है mg, भार का फार्मूला W बराबर mg होता है। जैसे जी का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा, और जी का मान घटेगा तो भार घट जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपवर्तित रहता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है, गुरुत्वजनित त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान 100 kg ही होगा। चूँकि द्रव्यमान पर g का जो गुरुत्व त्वरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? लुढ़क कर आगे बढ़ सकता है। घर्षण रहित जो क्षैतिज धरातल है उस पर चलना कठिन होगा, अर्थात वह लुढ़क कर एक निश्चित दूरी तक वह भी जा सकता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चूँकि पृथ्वी पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा पर जाने से उसका मान जी का मान कम हो जाता है। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg है और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अंतरिक्ष में उसका भार शून्य होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होता है। W बराबर भार बराबर mg फार्मूला से जी अगर शून्य है तो भार भी शून्य हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की कालावधि अर्थात टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? चूँकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे उसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बढ़ जाता है। चूँकि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, पृथ्वी पर आने से जी का मान उसके 6 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात उसका भार बदल जाएगा। द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गुरुत्वीय त्वरण का। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती हैं, क्यों? क्योंकि
गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो लाइन है तल से होकर जाती है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। वृत्तीय गति में त्वरण सदैव वेग के क्या होता है? लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक बम वर्षक विमान चालक बम को गिराता है, उसके द्वारा देखा गया बम का पथ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।